इनके हाथों से महाराज हो रहा है। मैं चाहूँगा हमारे ज्ञान रंजन जी जो हमारे मंदिर के महाराज स्टार्टिंग से ही, जय श्री राम, मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो अतुल जी व्यवस्था संभाल लें। ज्ञान रंजन जी कहीं दिख रहे हो तो महाराज ज्ञान रंजन जी से सेवा लोगे तभी तो ज्ञान रंजन जी आगे आएंगे महाराज। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री बाबा नीमकोड़ी महाराज की जय। ये हमारे अतुल जी आ जाए। बहुत हनुमान जी का महाराज जी का आशीर्वाद। हनुमान जी भी आते रहे, वो तो पहले। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री बाबा नीमकोड़ी महाराज की जय। हाँ हमारे जय। महाराज जी के बारे में अनेक किताबें लिखी जा रही हैं, लिखी गई हैं और आगे भी लिखी जाएंगी। शब्दों से महाराज जी को समझना बहुत मुश्किल, बुद्धि से समझना बहुत मुश्किल। जिन्होंने महाराज जी को जिया है, महाराज जी के सानिध्य पाया है और आज भी पा रहे हैं, अनेक विसंगतियों का नाम महाराज जी। महाराज जी को अनुभव किया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम इस पुस्तक में क्या लिखा है, बट मैं जानता हूँ महाराज जी का चित्र है। जहाँ महाराज जी का चित्र है वहाँ महाराज जी है। लेखक ने अपने विचार लिखे होंगे, अपने अनुभव लिखे होंगे, लेकिन जो महाराज जी का भक्त है, हर भक्त लेखक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके अपने अनुभव क्या हैं और उसके लिए आपको थोड़ा सा अंतर्मुख होना पड़ेगा। अपने आप महाराज जी समझ में आने लगेंगे। महाराज जी के बारे में जो परिचय देने का प्रयास हुआ है वो विनय चालीसा में हुआ। तो मैं विनय चालीसा को ही अपने अनुभव से ग्रंथ मानता हूँ कि वो परिचय क्या है, कुछ परिचय ही नहीं है महाराज जी का। हर भक्त के लिए अलग परिचय है महाराज जी, और वो क्या है, अनुभव। बस इतना जानते हैं सब लोग कि महाराज जी ने शिष्य नहीं बनाए। हम सब लोग भावावेश में आके जय गुरुदेव उनको कह देते हैं। महाराज जी ने कभी कोई शिष्य नहीं बनाया, भक्त बनाए। किसके भक्त बनाए? अपने नहीं। हनुमान जी के दिल वो तुलसीदास जी ने रहस्य खोला है, राम रसायन तुम्हारे पास। भक्त तो सब राम के हैं। और हनुमान जी की पूजा कैसे होगी? महावीर जी के सामने साहस कर रहा हूँ, बिना राम जी के आप इनके पास नहीं पहुँच सकते। ये अपनी पूजा चाहते ही नहीं है। आप राम की राह पे चलिए, आपकी जो कृपा की आप उनकी राम की राह पे चलने के लिए मेरे अपने पिताजी को, जो संस्कृत के व्याकरण के विद्वान, महाराज जी कहते थे, पंडित बताओ उस ग्रंथ में क्या लिखा है, योग वशिष्ठ में क्या लिखा है, यज्ञ कैसे होते हैं। थोड़ा बहुत तर्क वितर्क होता था। एक स्टेज ऐसी आई, महाराज जी मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं जानता ही नहीं हूँ। अच्छा तुम कुछ नहीं जानते हो? तुम कुछ नहीं जानते, तुम राम नाम जानते हो ना, राम नाम बोला करो, राम नाम लिखा करो। तो वो मैं अपने पिता के ऊपर महाराज जी की पहली कृपा मानता हूँ। जब ज्ञान आता है तो बड़ा छिपा हुआ अहंकार भी ले आता है, और संस्कृताचार्यों के भी अंदर अहंकार होता है। वो भी चूंकि मनुष्य हैं, उन्होंने तपस्या की है, साधना की है, तो उनके अंदर भी एक कीड़ा आ जाता है कि मैं ज्ञानी हूँ, और ज्ञानी भगवान को पा नहीं पाते। उद्धव जी से लेकर कोई भी हो, कोई ज्ञानी भगवान के नजदीक आसपास पहुंच सकता है, उनके भवन तक पहुंच सकता है। भगवान को तो भाव से पाया जा सकता है। भाव पाने के लिए बड़ा सरल है, जो मेरे पिताजी को महाराज जी ने दिया, और हम सब लोग हैं, हमारी संस्कृति में वो राम नाम है। तो महाराज जी तक पहुंचना है, हनुमान जी माध्यम है, और पहुंचना कहाँ है, लक्ष्य कहाँ है, श्री राम है। राम की राह पे जो चल पड़ेंगे ना, मैं निश्चित कहता हूँ उन लोगों में, उनके परिवारों में, उनके समाज में विनम्रता कूट कूट के खड़ी होगी। और हम सब इस भौतिक युग में सब कामयाबियों के लिए बेचैन हो रहे हैं। बिना विनम्रता की कोई कामयाबी न तो किसी को मिली है, मिल भी जाएगी तो टिकेगी। और राम जी का तो पूरा जीवन ही विनम्रता में है। शिव जी का जो संदेश है कि शिव किसी को
तिरस्कृत नहीं करते, वो राजा के रूप में राम ने प्रकट किया। कोई व्यक्ति बता दीजिए राम ने जिसका तिरस्कार किया हो, अच्छा है, बुरा है, भला है, राम जी के यहाँ सब स्वीकार है। यही महाराज जी की महिमा थी। महाराज जी के यहाँ बहुत संत लोग नहीं आते थे, मैं अपना अनुभव से बताना चाहूँगा। हम सब संसारी लोग पहुँचते थे। किसी के लिए बेटी के लिए दामाद चाहिए था, किसी बेटे के लिए नौकरी चाहिए थी, किसी को मुकदमा जीतना था, किसी की फौजदारी हो गई थी, किसी के व्यापार में घाटा था। सब परिस्थितियों के मारे लोग पहुँचते थे। पश्चिमी जो महाराज जी के भक्त बने वो कोई अपने निजी कारण से नहीं आए, उनको उन चीज़ों से आवश्यकता नहीं थी। एक बार महाराज जी ने मेरे पिता से कहा, मैं भी बैठा था, पंडित क्यों आते हैं लोग हमारे पास? सब अपने कार्य के लिए आते हैं, अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। पिताजी ने कहा महाराज जी गृहस्थ लोग नहीं, ये देखो पश्चिमी लोगों को, ये हमसे कुछ नहीं मांगते। पिताजी ने कहा महाराज जी इनकी संस्कृति में ये सब व्यक्ति हैं, ये घर परिवार समाज का बहुत ज़्यादा बंधन और बोझा लेके नहीं चल रहे। महाराज जी कहते हैं मुझे सब याद है, मेरे कानों में आज भी गूंज रहे हैं, 250 तो हमें दया आ जाती है। लोगों पे क्यों दया आ जाती है? अपने लिए मेरे पास कोई नहीं आ रहा, कोई बेटी के लिए आ रहा है, कोई बेटे के लिए आ रहा है, किसी अन्य को लक्ष्य लेके मेरे पास आ रहा है। आज स्वयं व्यक्ति रहा है बट अपने लिए नहीं मांग रहा। कोई बीमार भी है तो ये नहीं कह रहा महाराज जी मुझे ठीक कर दो। दिसंबर जी की कथा याद होगी, पिताजी ने पपीता भेजा उनको, दिसंबर जी ने कभी नहीं कहा, बोले बाबा तुम्हारी मर्जी, जैसे रखना है रखो। महाराज जी बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। जहाँ तक इनका भौतिक स्वरूप था बड़ा उग्र स्वरूप था, बिल्कुल कपी स्वभाव, हनुमान जी वाला स्वभाव। अभी आप आए हैं, अपार प्रेम है और प्रसाद खिलाया जा रहा है, 2 मिनट में भगाओ इसको, भागो। अंग्रेजी बोलते थे बाबा, गेट आउट, गेट आउट। भागते जा रहा है, भक्त आया है बेचारा, कहीं से धन इकट्ठा किया, किराया लिया, बस में लटकता पटकता महाराज जी को दया आ गई। 1 किलोमीटर गया, अरे बुला के लाओ, हमारा भक्त जा रहा है, बुला के लाओ। 2 आदमी भागे वाले जा रहे हैं, उनको बुला के महाराज जी बुला के। ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं जिनमें कोई तारतम्य नहीं था। अभी बहुत बड़ा क्रोध है, अभी महाराज जी का लाड टपक रहा है, बातों बातों को ज्ञान नहीं जाए, या बातों बातों में सहज भाव से पता चला वो किसी की खेती की बात हो रही है, दुकान की बात हो रही है, और कोई बहुत बड़ा ज्ञान आसपास कोई बैठा हुआ है किसी प्रश्न को लेकर अपने मस्तिष्क में, और हिम्मत नहीं कर पा रहा है, संकोच है, या उसका स्वभाव से ही संकोच ही है। महाराज जी उसके सारे प्रश्नों के जवाब वहीं बैठे बैठे जाएंगे और आप कहेंगे जाओ प्रसाद पाओ, जाओ जाओ। और वो आदमी प्रसाद पा के जा रहा है क्योंकि वो जो लेके आया था आपके ऊपर बहुत बड़ा बैगेज बोझा, उसका सब उतर चुका है। ऐसी महाराज जी की कृपा है, ऐसा महाराज जी का स्वरूप तभी भी था, आज भी है। तो महाराज जी की कृपा में जाना है, राम का नाम लीजिए, अपने दुख दर्द संकट हैं सीधे महाराज जी के चरणों में रखिए, सीधे, कोई आपको बीच में किसी की जरूरत नहीं है। महाराज जी के चरणों में रख दीजिए, आपके क्या सही है, कब उचित समय है, महाराज जी से बढ़िया बोलिए। और जिद से हठ योग से महाराज जी से कोई पा नहीं पाया। कोई कहे कि 24 घंटे ध्यान लगा के बैठ जाऊंगा, महाराज जी भक्त सन, जो राम का स्वरूप है वही महाराज जी का स्वरूप है। हनुमान और राम अलग नहीं है, एक लीला है। क्या समर्पण तो करिए उनके चरणों में, और समर्पण के लिए सबसे पहली आवश्यकता है ये निकाल के रखना पड़ता है, बुद्धि हमें समर्पण नहीं करने देती, केवल भाव करनी देती। महाराज जी भाव प्रधान है, किताबें लिखी गई हैं, किताबें लिखी जाएंगी, मैंने पढ़ी भी नहीं है, अनेक कथाएँ होंगी, संदर्भ होंगे, कुछ पर जो महाराज जी पुराने भक्त हैं कुछ के अपने मत होंगे, कुछ मतांतर होंगे, कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में, भाव प्रधान। और भाव का रास्ता महाराज जी ने बहुत छोटी सी बड़ी सस्ती सी किताब के माध्यम से खोला है, उसका नाम है हनुमान चालीसा। तो वही जीवन का प्रधान है, बाकी सब ठीक है, अपना अपनी लीला, अपना अपना कर्म का। संतोष जी को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने ये प्रयास किया है और भी भक्त करेंगे। ये सब बिना महाराज जी की कृपा की भी बुद्धि से नहीं लिख सकता है। मेरे पिताजी से कहा था, उनके बड़े दिमाग में प्रश्न थे महाराज जी को लेके, तो बोले पंडित हमारे बारे में लिखना नहीं, लिखोगे बहुत बुरा होगा। पिताजी ने कहा महाराज जी ऐसा क्यों करें? अरे राम नाम लिखो ना, तुम राम नाम दे तो फिर लिखोगे, मत होंगे, मतांतर होंगे, तुम्हें क्या मिलेगा?
किताबें छपेंगी, बटेंगी, लोग पढ़ेंगे उनको, और तात्कालिक रूप से भाव आएगा, और भाव जिस गति से आएगा उसे तीव्र गति से चला जाएगा। देखिए, राम का नाम लिखोगे तुम्हारी बैंक में जमा होगा, वो पूंजी बनेगी। मैं अपनी तरफ से लेके आया निकल, महाराज जी ने कहा इससे पहले मैं आया हूँ कभी मंदिर, उन्हीं की तरफ हनुमान चालीसा को अडॉप्ट करिए, उसे स्वीकारिए, जीवन में घुसाइए, और दान पुण्य के नाम पर महाराज जी खाना खिलाए। खाना खिलाने का बड़ा योग है। कहीं जाइए, महाराज जी का जीवन शैली थी, आप तीर्थ पर जा रहे हैं, परिवार के सब लोग को लेके जाए, खासकर व्रत माताएं, बहनें, बुजुर्ग लोग, उनका तिरस्कार महाराज जी को पसंद नहीं था। माई को क्यों नहीं लाया? खुद चलाता है, माई कहाँ है? माई घर में रहेगी, माई को क्यों नहीं लेके आया? दादी, नानी, घर की जो अनवृद्ध महिलाएं, जिनको हम कह देते अरे आप कहाँ चलोगी, बड़ी भीड़ होगी वहाँ, महाराज जी का बहुत लगाव था, सबको लेके आओ। बोले तुम लोग खुद चले आते हो, ये महाराज जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। पुरुष वर्ग चला आए और बच्चे, मैं तो बच्चा ही था, 10 साल का था, बड़ा उनको अच्छा लगता था, परिवार के परिवार आए। ये महाराज जी का एक बड़ा एक अच्छा जो सामान्यतः आश्रमों में पसंद नहीं किया जाता है। आश्रमों की संस्कृति में पुरुष प्रधान होती है संस्कृति, ये महाराज जी की परिवार प्रधान थी। परिवार के साथ आओ सब लोग, वहीं प्रसाद खाओ, और जो माता जी लोग, दादी नानी आती थी, आप बातचीत सुनेंगे। महाराज जी को मालूम था कि वो दादी नानी किससे परेशान, महाराज जी वो बच्चों के लिए दूध की कमी हो गई है, भैंस दूध नहीं दे रही। कितना दूध देती है? तुम चारा नहीं खिलाती हो ठीक से? नहीं, माई बहुत खिलाती है, माई गाय की बड़ी सेवा करती है। परिवारों की बातें होती हैं, आम परिवारों की बातें होती हैं। वो तुम्हारा उधर वाला खेत है नहर के, उसमें कितनी फसल हुई, उसमें ये क्यों नहीं लगाते हो? फिर तू बदमाश है, तू मेहनत नहीं करता खेती में, किसी की तरफ उसका उधार नहीं। फिर 2 मिनट बाद नहीं, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनत करता है। अब ये रहस्य वही जाने, अभी 1 मिनट पहले बदमाश था और 1 मिनट बाद वो बड़ा अच्छा लड़का है। तो ये महाराज जी की बड़ी अजीब तरह की टेक्निक थी। हम लोग सामान्य रूप से लेते थे, उसके दिमाग में कुछ प्रश्न द्वंद थे, मैं खेती में काम करूं या व्यापार में काम करूं ना करूं। महाराज जी ने उसको द्वंद को खुद उठाया और उसका जवाब भी दे दिया। अब उसका मोटिवेशन हो जाएगा, वो लग जाएगा अपने घर गृहस्थी के जो काम है उनमें तल्लीन हो जाएगा। ऐसे रास्ते थे अनेक नए भक्त जिन्होंने सशरीर महाराज जी के दर्शन नहीं किए, उनके अनुभव सुनिए, बिल्कुल अपार कृपा है महाराज जी की। और कहते थे, जैसे मेरी शिकायत रही, महाराज जी सिर्फ 2 ही साल मेरे लिए, मैं अपने भाई बहनों में छोटा था, सबके लिए इतने सालों दिए, मुझे 2 ही साल केवल। वो भी था कि एक निहित समय है जब वो अपने पास बिठा लेंगे अपने कमर में, रक्षा हमेशा करेंगे जन्म जन्मों तक, फिर उदय होगा। हम चाहें कि हमने घेर के बैठे रहें, महाराज जी का कॉपी पेटेंट कर लें, महाराज जी सिर्फ मेरे हैं, ये भाव उनके हर भक्त के पास पूर्ण होगा कि महाराज जी सिर्फ मेरे हैं, और वो सबको संतुष्ट करेंगे, महाराज जी सिर्फ मेरे हैं। यही महाराज जी की विचित्र प्रेम लीला है। धन्यवाद।